हरे कृष्णा एंड नमस्कार। इसके पहले कि मैं मेरे आगे के चैलेंज के बारे में अनाउंस करूं, मुझे लगा कि जल्दी से मुझे 30 डेज चैलेंज के बारे में आपको थोड़ा रिव्यू दे देना चाहिए कि कैसे मेरे 30 डेज चैलेंज गए एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। तो माय 30 डेज चैलेंज वाज ऑल अबाउट 3 थिंग्स। ठीक है, एक है स्पिरिचुअलिटी, सेकंड इज फिटनेस, थर्ड इज ईटिंग गुड फूड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है 4 से 6 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है एक्चुअली, और उसमें हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को फॉलो करना, चाहे वो कुछ भी हो, नाम जप हो, मंगला दर्शन हो, भगवत गीता पढ़ना हो, कुछ भी हो वो करना। फिटनेस में जहाँ पे हम औरतें ये सोचती है कि पूरा पूरा दिन हम किचन में खड़ी रहती है, हम घर पे इतना काम करती है, हमारी तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, और ऐसे करके हम लेडीज, हम गर्ल्स, जब हम लोग की खुद की बॉडी की बैंड बजा देती है, उस चीज के परे जाके एक्सरसाइज करना, खुद के लिए टाइम निकाल। और थर्ड है जो मैंने बोला कि गुड फूड। लिटरली ऑल दिस थिंग इन टोटल। सबसे पहले अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ, जहाँ पे मुझे लो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता था, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फीलिंग वेरी मच लो, डिप्रेस्ड थ्रू आउट द डे, कंफ्यूज थ्रू आउट द डे, दैट स्पिरिचुअल टाइम ऑफ 4 to 6 ब्रह्म मुहूर्त इज सो पावरफुल कि लिटरली आपको फील होगा दैट खुद पे भरोसा होने लगेगा। यू फील दैट देयर इज सम पावर हु इज हेल्पिंग यू आउट एंड इट्स देयर फॉर यू लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट यू थ्रू आउट द डे, यू जस्ट नीड टू डू योर वर्क। ये भरोसा आपको आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। जब एक्सरसाइज के नाम पे हम औरतें बोलती है कि हमारा तो दिन ऐसे ही निकल जाता है किचन में, सीरियसली मैंने खुद ने ये एज के अंदर स्लिप डिस्क को इतना पास से देखा हुआ है एंड इट्स नॉट अ जोक। जो लड़की आजकल बेकिंग कर रही है, मैंने भी मेरी शादी के 2 साल 3 साल बेकिंग किए हैं एंड लिटरली मैंने बेड पे भी उतने ही दिन निकाले हुए हैं मेरी बैक के प्रॉब्लम की वजह से। मुझे रियलाइज होता है ये चीज़ जब मेरे हस्बैंड मुझे जब समझाते हैं कि हर बॉडी का पार्ट जो है ना, उसको मूवमेंट ज़रूरी है, जैसे कि मशीन के लिए ऑयलिंग ज़रूरी है। जब मैं ये 30 दिन में मेरे खाना तो मैं पहले से ही अच्छा खाती थी, बिकॉज शादी के बाद हमेशा खाना हेल्दी ही बनता था घर पे, बट इन 30 दिनों में जब खाने के साथ साथ मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू की, तब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या था और हम उसको क्या दे रहे थे। बस पूरा दिन खड़े रहना, बस बस पागुगे से काम करना, और बिल्कुल भी हमारे एक एक बॉडी के लिम्स के ऊपर ध्यान नहीं देना, वो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। लिटरली जब मैंने 30 दिन इतना स्वेट बहाया है, मैंने बहुत कुछ पाया है सीरियसली बहुत कुछ पाया है। जैसे कि मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा था बीच में, और बहुत सारी तरीकों से आई यूज टू फील माई बॉडी ब्लोटेड, आई यूज टू फील माई बॉडी स्टिफ। बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ऐसा नहीं बोलूँगी 30 दिन में आपको पूरा मैजिक मिल जाएगा, यू विल सी अ डिफरेंट पू इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। 30 डेज इज नॉट अ जोक। 30 डेज लिटरली मीन्स दैट आप अपनी बॉडी को शुरू कर रहे हो एक सांचे में मोल्ड करना। तीसरी चीज ये थी कि जब आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हो ना, लिटरली टेलिंग यू, ये मेरे लिए जैसे कि वरदान जैसा हो गया था। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा कि मुझे अच्छा खाना खाना है, या फिर मुझे ऐसे खुद को ऐसे बोलते ना कि जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ रहा है कि भाई मुझे सलाद खाना है, अब क्या करूं मैं, आई हैव नो ऑप्शन। नो, आई वॉज हैप्पीली ईटिंग इट। यू नो वाई? क्योंकि जब आप अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो, आप इतना स्वेट बहा के आ रहे हो, आपकी बॉडी एकदम लाइट फील कर रही है और इतना अच्छा फील कर रहा है, आपको अपने आप मन करता है कि यार प्लीज गिव मी अ बाउल ऑफ सलाद विथ प्रोटीन रिच थिंग्स इन इट। और आप अपने आप अच्छा खाते हो, आप अपने आप जंक खाना बंद कर देते हो, आप अपने आप मीठा खाते वक्त सोचते हो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे क्रेविंग ही नहीं हो रही है। तो ये सारा चीज़ मैंने महसूस की है। तो मेरी लेडीज से या फिर गर्ल्स से एक ही है कि प्लीज़ थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। अभी से स्लिप डिस्क होना, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है जिनको स्लिप डिस्क हो रही है छोटी सी एज में, 30 एज में, 28 की एज में। और मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ, मैं तो बड़ी औरतों की बात भी नहीं कर रही यहाँ पे जो ऑलरेडी 40s 50s में है, बिकॉज हम यही एज से इतना बॉडी को परेशान कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान ना देके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द रिजल्ट विच आई गॉट इन दिस 30 डेज चैलेंज। भले मैं बोलूँगी कि मैंने कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं किया है, बट जो भी मैंने अचीव किया है इट इज़ वर्थ इट। मैं इतने टाइम से अचानक से एक पॉइंट आ गया था मेरी शादी के बाद, 1 साल के बाद, कि मैं वापस से ब्रेकआउट्स फेस कर रही थी मेरे स्किन के ऊपर। एक्नेज आ रहे थे, आए दिन एक्नेज आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ऐसे करके मेरा पूरा फेस भर रहा था। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, नो फिल्टर्स, नो मेकअप, यू कैन सी माई स्किन। कोई मेकअप नहीं है, कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाई है।
लिटरली माई स्किन इज मोर क्लियरर देन आई कुड सी इन लास्ट सेवरल मंथ्स। सिर्फ ये एक एक्ने का मार्क है जो रह गया है, बिकॉज मार्क्स तो आपको पता है एक्ने स्कार्स रहते रहते जाते हैं, इतने जल्दी नहीं जाते हैं। बट लॉर्ड्स ग्रेस, ये 30 डेज के एक्सरसाइज ने मुझे ये दिया है, क्लियर स्किन, मुझे वापस से ब्रेकआउट्स नहीं हुए, इतने दिन स्वेट बहाने का ये चेहरे का ग्लो है जो आपको मिलता है, और लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, lot of energy, positive energy you carry. This 30 days was very beautiful. सब कुछ possible नहीं है 30 दिन में अपने हिसाब से काम होना, ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैंने जो भी था वो सब रियल में बताया है, जो जो मैं कर पाई नहीं कर पाई। चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, बट एक्सरसाइज करना, स्पिरिचुअलिटी करना और अच्छा खाना खाना, वो आपको रिजल्ट भी वैसा ही देगा जितना वो मांग रहा है आपसे मेहनत। सो डरो मत, करो यार, यही तो टाइम है। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर देन कब? दिस इज द टाइम, वी यूथ हैव टू टेक स्टेप फॉर दिस थिंग्स। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी गिने चुने लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, कंटिन्यूस मुझे फॉलो करते रहे हैं। भाई मेरे लिए वो थोड़े नंबर्स ऑफ पीपल मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए वो आशीर्वाद है भगवान का, बिकॉज मुझे इतने ही अभी काफ़ी है। आगे जो भी होगा वो भगवान के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। एंड टुमारो इज द डे when I will be announcing my next challenge. So hope to see you tomorrow, and I hope आप मेरी तरह ही excited होंगे कल के challenge जब मैं announce करूँगी उसके लिए। So see you tomorrow guys. राधे राधे, हरे कृष्णा।